स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का वीडियो, ठीक है, एक दिन में दो वीडियो बनाता हूँ तो भूल जाता हूँ कौन सा वीडियो है। तो आज का वीडियो है ये किसका, ये है 10th क्लास का। और 10th क्लास का आपका क्या, जो एसिड बेस एंड सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे थे उसका, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलो भाई बात करते हैं कि आपके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा। आर्हीनियस सेकेंड लास्ट में कंप्लीट हुआ, ब्रॉन्स्टेड लॉरी लास्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। बेसिकली जो एसिड और बेस है उनकी स्ट्रेंथ के क्राइटेरियाज क्या है। अच्छा, अगर स्ट्रेंथ की बात आई है, वर्ड आ गया है जवान पर क्या, स्ट्रेंथ का, तो आप लोगों ने क्या किया, लास्ट वीडियो में जब ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी पढ़ा तो वहां पर एक बहुत छोटी सी चीज पढ़ी। और वो बहुत छोटी सी चीज क्या थी कि अगर आपका कोई एसिड है और वो एसिड हार्ड एसिड, भयंकर एसिड, तो उसका अगर कॉन्जुगेट बेस बनाया जाए, H+ तोड़ा जाए और उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनाया जाए तो वो वीक होगा। और अगर कोई एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा वो स्ट्रांग होगा। बस यही तो पढ़ा था। उसी क्राइटेरिया को आज हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। सारी चीजें पढ़ लेंगे कि एसिडिटी और बेसिसिटी के बेसिक क्राइटेरियाज क्या है। चलो भाई शुरू करते हैं। हेडिंग पड़ी हुई है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहली तो हम लोग बात कर ले किसकी, एसिड की। तो जनरली एसिड दो तरीके के पाए जाते हैं भाई। पहला हो गया आपका स्ट्रॉन्ग और दूसरा हो गया आपका वीक। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाओ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा है, एसिड क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ को फर्निश करते हैं, और बेस क्या होते हैं जो H- को फर्निश करते हैं। ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का क्या है, जो प्रोटॉन को फर्निश करते हैं दे आर एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं दे आर बेस। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। चलो भाई, तो इसी क्राइटेरिया को आगे बढ़ाते हैं। और स्ट्रॉन्ग कब होगा कोई एसिड, जब वो H+ को क्या करे, आसानी से फर्निश कर दे। हम लोग पानी में डालें और वो H+ को क्या करे, आसानी से फर्निश करे। और आसानी से फर्निश करने के साथ साथ एक चीज और ध्यान देनी है कि जितने H+ वो कंटेन कर रहा हो उन सबको फर्निश कर देने की टेंडेंसी उसके पास हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि टेंडेंसी किसकी होनी चाहिए, टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन लिखें। डियर प्रोटॉन, अपने प्रोटॉन को छोड़ देने की टेंडेंसी होनी चाहिए पहली। और हाई टेंडेंसी लिखो, बढ़िया टेंडेंसी हो। हाई टेंडेंसी टू लूज देयर प्रोटॉन अगर किसी एसिड की है तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 100% डिसोसिएट। अभी इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि 100% डिसोसिएट होने का मतलब क्या है, ठीक है। परेशान मत हो, वीडियो शुरू हुआ है अभी। तो पहली बात क्या है स्ट्रॉन्ग की, कि इसकी हाई टेंडेंसी होनी चाहिए। जो भी इसके पास H+ है ये कहेगा हाँ भाई ले जाओ, कैसे भी ले जाओ हमारे पास से। और दूसरी बात क्या है कि इट इज अप्रॉक्स 100% डिसोसिएट। ये क्या होना चाहिए, 100% डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखता हो अपने आप में, ठीक है। तो चलो भाई इसी पॉइंट को पहले क्लियर करते हैं। डिसोसिएट का मतलब होता है यार टूटना, ठीक है, टूटना। तो अगर हम लोग एक एसिड ले लें, मान लो HCl ही ले लिया, और हम कहें कि इसको तोड़ा जाए, इसको तोड़ दिया जाए, तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, और प्लस आपको क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा। यही तो टूटा, H+ और Cl-। तो इस रिएक्शन को आप कहेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। पहले चैप्टर में पढ़ी है, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन। ये डिसोसिएट हो गया है। अब सोचो कि हम लोग एक HCl ना लेकर के क्या लेते, 10 HCl लेते, और 10 में से हमारे क्या हो जाते हैं, मान लो 5 HCl टूट जाते, तो 5 HCl मिलता और 5 Cl- मिलता। तो कहते सर ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो कर ही नहीं रहा, यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, 10 H+ होने चाहिए, 10 Cl- होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ऐसा ना, अगर 5 H+ और 5 Cl- ही टूटे, इसका केवल एक मतलब है कि 5 HCl अभी भी सोल्यूशन में एज इट इज रखा हुआ है। समझो बात को ध्यान से, बात को ध्यान से समझो। अगर हमने कोई चीज इधर ली और वो उधर पूरी नहीं टूट पाई, इसका मतलब क्या है कि जो बाकी के बचे हुए मोल्स हैं, ठीक है, जो बाकी के बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो डिसोसिएट नहीं हुए, वो इधर ही रखे हुए हैं। तो 100% डिसोसिएट होने का मतलब है कि जितने हम डालें वो सारे के सारे टूट जाए, या 90-95% टूटे, ठीक है। और अगर हमारे पास में ये 100% नहीं है, ये 40%, 30%, 10%, तो हम जो चीज डाल रहे हैं वो टूट तो रही है, लेकिन वो पूरी टूट नहीं रही, उसके टूटने की टेंडेंसी बहुत कम है। बस इतनी बात आपको समझनी है। तो भाई चलो दोनों चीजें यहां पर अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इसको साफ कर दो इधर से, क्या कर ले,
कि अगर हमारे पास में हाई टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन है, तो ये बात तो सही है भाई, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी टेंडेंसी प्रोटॉन को लूज करने की बढ़िया होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इट इज अप्रॉक्स 100% डिसोसिएट, यानी कि अगर हम लोग कोई एसिड लेते हैं तो उसके अंदर जितने H+ हैं वो लगभग सबको क्या कर दे, सबको तोड़ के फर्नेस कर दे सोल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग HCl को देखें, H2SO4 को देखें, HNO3 को देखें, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अब आता है वीक एसिड क्या होता है, ठीक है, तो वीक उल्टा कर दो इसका। पहली बात तो लो टेंडेंसी, लो टेंडेंसी किसकी, टू लूज दियर प्रोटॉन, अपने प्रोटॉन को लूज करने की टेंडेंसी इनकी क्या होती है, कम होती है, और इनकी जो क्या है डिसोसिएशन है, इनका जो डिसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा होता है, तो 0 से 10%। 0 से 10% का मतलब समझे कि अगर हम लोगों ने क्या किया, 100 मॉलिक्यूल डाले तो केवल 10 टूटे, बाकी के एसिटिस रह गए, ठीक। तो ये दोनों क्राइटेरिया तो बहुत आसानी से क्लियर है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, पहला जैसे CH3COOH, दूसरा कौन सा हो गया आपका HCl, हाइड्रोजन साइनाइड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके वीक एसिड हैं। तो एक छोटा सा क्राइटेरिया बता दो तो और अच्छा समझ में आ जाए कि जिन चीजों के एसिड को आप खा सकते हो, ठीक है, वो सारे के सारे वीक हैं, और जिनको आप खा नहीं सकते हो वो सारे के सारे एसिड हैं। अब टमाटर खा सकते हो, नींबू खा सकते हो, ठीक है, सिरका पी सकते हो, तो CH3COOH जो है वो सिरका ही तो होता है, एसिटिक एसिड, तो हम लोग सिरका पीते हैं, मतलब कि ये वीक एसिड है, ठीक। H2SO4 कोई नहीं पीता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। डाइल्यूट करके पी लो, बात अलग की हो गई, पीना मत कोई लो। तो जिन चीजों को हम लोग किसमें करते हैं, खाने पीने में यूज करते रहते हैं अपने, वो सारे के सारे क्या है, वो वीक की कैटेगरी में है, और जो खाने पीने में हार्मफुल हो, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, ये तो टच हो जाएगा तो तुम्हारी खाल जो होगी वो जल जाएगी, तो इन चीजों को जब खाने पीने में नहीं यूज कर सकते, वो सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पहली बात तो ये बनाओ दिमाग में। तो अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लो मेरे साथ, कि ऐसा क्या हो जाता है कि ये नहीं टूटता है और ये टूटता है, इसका भी कोई क्राइटेरिया होगा। ऐसा क्या होता है कि CH3COOH केवल 100 में से 10 ही टूटेंगे, और H2SO4 100 डालो तो लगभग 99 टूट जाएंगे, ऐसा क्या है हमारे पास में। तो भाई देखो बातों को ध्यान से। अब मान लो HCl की बात करें हम लोग, अभी इधर कोना खाली, HCl की बात करें, अभी की थी 1 मिनट पहले, और हमने क्या किया, H+ को तोड़ा और +Cl- को तोड़ा। ध्यान से सुनना बात को, ये बातें हर जगह नहीं मिलेंगी, बुक में भी बहुत कम पॉइंट में एक किनारे लाइन लिखी हुई होगी जिस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। तो HCl लिखा और H+ और Cl- में ये टूटा। तो अब आगे की कहानी समझो कि अगर Cl की बात करें, क्लोरीन की बात करें, हम Cl की बात, तो Cl की बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। हमने स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या पढ़ा है कि अगर किसी चीज की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भाई साहब स्टेबल है। तो अगर इसके ऊपर एक माइनस लगा, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 7 और 1 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। तो क्या Cl- आयन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रोट स्टेबल है, तो कहेंगे यस, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ये हमारा भाई स्टेबल है, ठीक। तो जब ये चीज स्टेबल है, ध्यान से सुनना बात को, जब ये Cl- स्टेबल है, ठीक है, तो क्या इसकी टेंडेंसी किसी से जुड़ने की होगी, यार जुड़ने की टेंडेंसी तो अनस्टेबल चीजों की होती है, ठीक है, जुड़ने की टेंडेंसी तो अनस्टेबल चीजों की होती है। तो ये जो Cl- है, इसकी टेंडेंसी इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कम है, बहुत कम टेंडेंसी है कि इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, बट टेंडेंसी है, इसलिए ये इससे टेंडेंसी इसको एक्सेप्ट करने की मतलब समझे, H+ से जुड़ने की टेंडेंसी इसकी कम है, जुड़ने की टेंडेंसी क्या है, कम है। तो अगर कहें कि ये Cl- कैसा होगा, तो कहेंगे वीक बेस, ठीक है, क्योंकि और ये कैसा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, याद करो। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट निकल करके आया वो कैसा आया, वो वीक बेस निकल के आया। अब बात करते हैं CH3COOH की, ठीक है। अब साफ कर रहा हूं, बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कुछ नोट करना हो आप लोग नोट कर लो। हाँ भाई, अब बात करें किसकी, CH3COOH की। तो हम लोगों ने मान लो इसको तोड़ा, साथ ही एक और तोड़ते हैं, किसको, HCN को तोड़े, चलो HCN, ठीक है। तो इसको तोड़े अगर, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये वाला एरो लगाओ, ये टूटेगा भी और जुड़ेगा भी। तो टूटेगा किसमें भाई, सबको पता है, CH3COO- H+ हटा दो, बाकी का छोड़ दो, और प्लस क्या है, H+, ये टूटा हमारे पास में। तो हमने कहा है कि ये कैसा है, ये है एक वीक एसिड, ये क्या है, ये एक वीक एसिड है। तो जरा इसके कॉन्जुगेट पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो,
CH3COO और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो पहली बात तो यार चार्ज जब भी किसी चीज पे आता है तो उसकी अनस्टेबिलिटी को इंक्रीज ही करता है। अभी Cl माइनस को भी इंक्रीज कर रहा था, बस उसका स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्यों आ गया, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे यार, 8 हो गए थे। ठीक है, ये थी मेन बात। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा आयन तो बन नहीं रहा जिसका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट हो रहा, तो हम कहें कि हाँ भाई ये माइनस चार्ज उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। यानी कि ये वाली जो चीज है, ये चीज, ये मोस्ट अनस्टेबल है, ये मोस्ट अनस्टेबल है। अब अगर ये मोस्ट अनस्टेबल है तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा भाई कोई प्लस वाला मिले, फटाक से स्टेबल हो जाए, तुरंत स्टेबल हो। तो ये क्या करेगा, इस H प्लस को क्या करेगा, कहेगा आओ भैया हमसे जुड़ो, और जैसे ही हमसे जुड़ो वैसे ही वापस क्या बना लो, CH3COOH बना लो। तो ये पहले तो टूटा, जब टूटा तो ये बहुत अनस्टेबल था, ये फिर से जुड़ गया और फिर से ये बना दिया। समझो बात को, ये टूटा, जो टूट गया रेडिकल मिला वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, वो वापस जुड़ गया और ये बना दिया। तो हमको क्या लगेगा, ऐसा नहीं है कि टूटता नहीं है, समझो बात को, गेम समझो, ऐसा नहीं है कि टूटता ही नहीं है, 10% टूटता है, टूटता है बट टूटने के बाद वापस बैक आ जाता है, टूटता है वापस जुड़ जाता है, फिर टूटता है फिर वापस जुड़ जाता है, बस ये होता रहता है। तो हमें ओवरऑल जो H प्लस है वो बहुत कम मिलते हैं, और जब ओवरऑल H प्लस बहुत कम मिलते हैं तो हम कहेंगे कि ये वीक एसिड। अच्छा ये कैसा बेस, फिर ये फिर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों, क्योंकि इसकी है हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। सेम काम यहां पर देख लो, H प्लस और Cn माइनस टूटेगा, H प्लस प्लस Cn माइनस, तो Cn माइनस जो है वो अनस्टेबल आयन है क्योंकि रेडिकल है पूरी तरीके से, कार्बन नाइट्रोजन दो चीजें प्रेजेंट है, और वो किसको एक्सेप्ट करेगा, इसको एक्सेप्ट करके फिर से क्या बना देगा, ये बना देगा। तो ये होगा हमारे पास में क्या, वीक एसिड, और उधर जो Cn माइनस टूटा है ये होगा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। बात क्लियर हो गई होगी दोनों ही एग्जांपल्स को देख करके, ठीक है। तो भाई इसको क्या कर लो, नोट कर लो, और उसके बाद में जब बात कर रहे हैं तो बेस की बात कर लेते हैं एक बार, उसके बाद ही वीडियो को क्लोज करेंगे। चलो भाई बात करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से किसकी, बेस की। तो बेस की सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, वही पुराना, स्ट्रॉन्ग और दूसरा क्या, वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते थे, ब्रोनस्टेड एंड लॉरी पर जाएंगे, H प्लस पे ही पढ़ना है एसिड बेस को। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है कि सबसे पहली होती है हाई टेंडेंसी टू किसकी, एक्सेप्ट H प्लस। H प्लस का मतलब प्रोटॉन, H प्लस का मतलब क्या, प्रोटॉन। चलो भाई, तो सबसे पहली बात तो हाई टेंडेंसी होती है H प्लस को क्या करने की, लाओ भाई H प्लस को एक्सेप्ट करने की। और वीक की बात करें तो लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। अच्छा OH माइनस क्या होगा, क्या भी क्या लिख लो, क्राइटेरिया लिख लो कि ये क्या करेगा, हाई टेंडेंसी होगी टू फर्निश किसको, OH माइनस को फर्निश करने की टेंडेंसी बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। जितने OH माइनस है हमारे पास ले जाओ सारे के सारे। और जो दूसरी होगी वो क्या होगी, लो टेंडेंसी, अगर वीक है तो होगी लो टेंडेंसी टू फर्निश किसको, OH माइनस को। अब बात करें किसकी, डिसोसिएशन की, तो यहां पर भी डिसोसिएशन जो होगा, अगर हमारे पास में बेस OH माइनस वाला है तो वो कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स का साइन लगाओ यार, इक्वल ना लगाओ, ये अप्रॉक्स का साइन, ठीक है। तो ये कितना होगा 100%, और यहां पर जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा, किससे, 100% से, 5%, 2%, 3% ऐसा होगा, ठीक है। तो ये तो उसी के उल्टा क्राइटेरिया हो गए, वहां पर क्या थी, हाई टेंडेंसी टू फर्निश थी H प्लस की, हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट हो गई। वीक में क्या थी, लो टेंडेंसी टू फर्निश थी, तो यहाँ पर लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको एग्जांपल से ही सीखने को मिलेंगे, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं, देखो कुछ स्ट्रॉन्ग बेस तो हमने उसी एग्जांपल्स में पढ़ लिए, ठीक है, जो अभी पढ़ रहे थे एसिड के, उसी में पता चल गया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो CH3COO माइनस आया था, CH3COO माइनस, ये क्या था, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में था, क्योंकि इसकी देखो क्या क्राइटेरिया थी, हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस थी। और जो Cl माइनस था वो क्या था, वो वीक बेस की कैटेगरी में था। वीक बेस की कैटेगरी में क्यों था, क्योंकि इसकी लो टेंडेंसी
थी किसको एक्सेप्ट करने की, प्रोटॉन की, क्योंकि ये आयन था, 8 इलेक्ट्रॉन वाला आयन था तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज तो वहीं पढ़ ली। अब OH माइनस वाला एक और एग्जांपल लेते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं कि क्या होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में ही यार कहा था कि गेम बहुत अच्छा है, अगर कहानी ध्यान से सुनोगे मुझसे तो मजा आएगा, नहीं तो सब कुछ बाउंस होता रहेगा। चलो भाई शुरू करें। मान लेते हैं हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस किसका, NaOH का, एक और स्ट्रॉन्ग बेस पता है हमें COH का होल टू H। जरा इन दोनों की बात करते हैं। अगर इसको हम तोड़ें तो क्या होगा, बनेगा Na प्लस प्लस OH माइनस। हम कहें बेस है, कहोगे यस सर बेस है। क्यों बेस है भाई, क्योंकि OH माइनस तोड़ रहा है। अब जरा बात करो Na प्लस की, गेम शुरू। अब बात करो किसकी, Na प्लस की। ठीक, Na क्या होता है, Na होता है 11। आप बाहु से भरो 2 8 1, यही तो होता है। तो Na प्लस क्या होगा, Na प्लस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो बचा 2,8। देखो बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। यानी कि ये जो कैटायन है ये स्टेबल की तरफ जा रहा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये इसको क्या करेगा, आसानी से फर्निश करेगा, आसानी से तोड़ेगा। और अगर OH माइनस को आसानी से तोड़ा तो ये जो बेस है ये कैसा है, ये बेस है हमारा स्ट्रॉन्ग। ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। और इसका जो कॉन्जुगेट बना, ये जो कॉन्जुगेट बना ये है तो एसिड, लेकिन ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड की कैटेगरी की चीज है। सेम काम देखो CaOH का होल ट्वाइस, तो अगर इसको तोड़े तो टूटेगा Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अब Ca की बात करो मेरे साथ, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, सबको पता है 20। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो अगर 20 है और उसमें से हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2 प्लस लगा दें, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। और भाई ये वाला तो सब लोगों ने पढ़ा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, 2 8 18 32। तो 18 का मतलब ये भी क्या है, स्टेबल। तो ये वाला देखो जो कैटायन बन रहा है ये कैसा बन रहा है, वापस से कैसा बन रहा है, एक स्टेबल कैटायन बन रहा है। और अगर स्टेबल कैटायन बन रहा है तो इसको रिलीज करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतनी बात तो समझनी है यार कि H प्लस हटाओ, ठीक, H प्लस हटाओ, उसका एनायन जो बना वो जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही बढ़िया एसिड है। ठीक है, अभी लिख रहा हूं सारी बातें, क्यों परेशान हो। तो क्या हुआ, CaOH होल ट्वाइस देखा, दोनों H माइनस तोड़े, जो Ca डबल प्लस आया वो स्टेबल था, यानी कि ये भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में जाएगा। तो जनरलाइजेशन क्या निकला हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनना कि कैसे आप पता करो कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो अगर एसिड का आपको पता करना है तो सबसे पहली बात आप क्या पता करो, आप H प्लस तोड़ो, H प्लस को क्या कर दो, तोड़ दो। ठीक, H प्लस को क्या कर दो, तोड़ दो। और उसके बाद जो एन आयन मिला, भाई H प्लस तोड़ा तो एक माइनस वाली चीज मिली, माइनस वाली एनायन कह लो या रेडिकल कह लो, निगेटिव रेडिकल कह लो, ये लो एनायन कहो या क्या कहो, निगेटिव रेडिकल कह लो। ठीक है, ये एनायन या निगेटिव रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। बस ऐसे लिखा करो कॉपी पर। भाई H प्लस को तोड़ा और जो माइनस वाली चीज मिली वो जितनी बढ़िया स्टेबल है वो उतना ही अच्छा एसिड है, क्योंकि अगर वो खुद में स्टेबल है तो कहेगा H प्लस की हमको क्या, जो ले जाओ इनको, और जब ले जाओ इनको तो हो गए फर्निश, और जितनी बढ़िया तरीके से फर्निश हो गए उतना ही बढ़िया वो क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, अच्छा बेस क्या कर ले, इसका उल्टा कर लेंगे हम लोग, अपने आप उल्टा कर लोगे कि H प्लस को अगर तोड़ दें, H प्लस को एक्सेप्ट करा ले। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, H प्लस को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करो। अब जब H प्लस ले लिया तो सामने कौन बचा, जब H प्लस को ले लिया हमने तो सामने कौन बचा, H प्लस को एक्सेप्ट, किसी दूसरे से H प्लस लिया है ना, तो जब H प्लस को हम लोग लेंगे तो सामने बचेगा फिर से एक एनायन। वो जितना ज्यादा क्या है, वो जितना ही ज्यादा अनस्टेबल है उतना ही बढ़िया एसिड, क्योंकि उसको वापस H प्लस की क्या होने वाली है, जरूरत होने वाली है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, हम लोगों ने Cl माइनस लिया प्लस H प्लस दिया, और CH3 COO माइनस लिया और प्लस H प्लस दिया। तो देखा इसको जुड़ने में, इसकी जुड़ने की टेंडेंसी कम है और इसकी जुड़ने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। तो अगर इसकी जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर इसकी जुड़ने की टेंडेंसी कम है तो ये कैसा है, वीक बेस है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अगर वीक बेस से बनाएंगे तो इधर क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से बनाएंगे तो इधर क्या बनेगा, वीक एसिड। बस इतनी बात जनरलाइजेशन समझ लीजिए। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा एक और चीज बच गई, वो है ये कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है,
और पूछा जाए कि ज्यादा स्ट्रांग कौन है ये बताओ, ठीक है, ये भी लिख लो कि अगर हमारे पास में दोनों स्ट्रांग है तो देखो भाई नंबर ऑफ H प्लस आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्ट्रेंथ के। ये तो छोटा कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे। अब एक एसिड हो बेचारा एक ही H प्लस फर्निश कर पाता है 1 मोल से, और एक दूसरा है वो 2 कर देता है, एक है वो 10 कर देता है। तो जो 10 करता है जा करके वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जो एक होता है वो क्या करेगा, वो कम स्ट्रांग होगा। मतलब जितने ज्यादा H प्लस किसी ने फर्निश किए वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में होगा। तो अब एक बात आपको याद करनी पड़ेगी कि H प्लस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटॉन बताया था, और कहा था ये प्रोटॉन मोस्ट अनस्टेबल होता है और ये पानी के साथ जुड़ जाता है और एक चीज बनाता है जिसको कहते हैं H3O+, और इस आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम। तो हम लोग नंबर ऑफ H+ ना लिख करके क्या लिख लें, नंबर ऑफ H3O+ अगर लिख लें, या नंबर ऑफ हाइड्रोनियम लिख लें, हाइड्रोनियम, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा बच्चों, स्ट्रेंथ के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो कितने मिनट लिए मैंने, 20 मिनट लिए हैं, और 20 मिनट में आपकी स्टेबिलिटी क्या है, पूरी तरीके से क्लियर है। अगला जो आएगा ये H3O+, नंबर ऑफ H3O+ इसीलिए बताया। अगला आएगा pH, ठीक है, और pH का यूनिवर्सल इंडिकेटर कह सकते हैं। इंडिकेटर पे एक वैल्यू ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, जाड़ों में बनाई थी मैंने, जैकेट पहन के बनाई है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, उसको आप लोग देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अगले वीडियो के उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग इंडिकेटर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच वैल्यू से, ठीक है। तो जो सीबीएसई के बच्चे हैं हमारे, उनको एक बात और बताना चाहूंगा कि सीबीएसई में लॉग नहीं पढ़ा होगा आपने कभी, ठीक है, लॉगरिथम नहीं पढ़ा होगा। यूपी बोर्ड का अगर बच्चा होता है तो उसको 9th क्लास में थोड़ा सा लॉग, जो बेसिक लॉग है वो पढ़ा दिया जाता है, और जब आप फर्स्ट ईयर इंटर में जाते हो तो आपको लॉग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर तो खैर एक फॉर्मूला है पीएच का, माइनस लॉग एच प्लस, बस वही है फॉर्मूला। लेकिन जब आप आगे चलोगे तो आपको लॉग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर लॉग टर्म का जब भी मैं यूज करूँ तो डरना मत, थोड़े टाइम के बाद में एक वीडियो स्पेशल आएगा लॉग पर, उसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो लॉग पर एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप लोग देख लेना और आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए साथ में लॉकडाउन में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करो भाई, और चैनल को शेयर करते रहो। जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।